मेरे कहने का तात्पर्य है कि तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। हमें आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। इसी तरह ये जो हमें शरीर मिला है ये आराम के लिए नहीं मिला, मेहनत करने के लिए मिला है। आप जानते हैं कश्यप अदिति महातप कीना उत्तीर्ण कह में पूरब बर दीना। जो सृष्टि के आदि माता पिता हैं मनु शत्रुपा, जब इन्हें तपस्या की भगवान ने आशीर्वाद दिया। मांगो मांगो क्या चाहते हो। भगवान कह रहे हैं कि मांगो। हमें आपसे अगर कोई कह देवे कि मांग लो तो इतनी बड़ी लिस्ट बना दे कि 3 दिन तो पड़े हुए में लगे। जो चाहे वो चाहे, फ्रिज चाहे, मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा सब ही चाहे। लेकिन भगवान कह रहे हैं मनु शत्रुपा से कि मांगो। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव चाहु तुम्हि समान सुत प्रदूषण कबल दुरा। जब मांगा क्या मांग लिया। हे महाराज हम आप जैसा पुत्र चाहते, तुम्हें जैसा लड़का चाहते, तुम्हें जैसा लड़का चाहते। भगवान ने सोचा कि हम जैसा चाहते तो हम जैसे तो हम ही हैं और कहाँ है दूसरे। हम जैसे हम ही हैं और दूसरों कहाँ है। आप सरस खोजो कहाँ जाए नृप तब तने हो में आए। अरे अगर हम जैसा बेटा चाहिए तो हम ही बेटा बन के आ जाएंगे, क्या परेशानी है। इतने में देखा कि मैया शत्रुपा भी खड़ी है। भगवान ने कहा मैया आप भी मांगिए। बोली महाराज हमें तो जो महाराज जी ने मांग लिया वही ठीक है, वही ठीक है। अरे बोले नहीं नहीं मांगी मांगी। तो शत्रुपा ने कहा कि महाराज आपकी भक्ति, भक्तों की गति मति रहनी विवेक जो मिलना चाहिए वो हमें सब देना आप। भगवान ने तथास्तु के दिया, तथास्तु के दिया। अब मनु जी ने सोचा कि महारानी को तो दोगुना मिल गया। मति भक्ति रहनी विवेक इन्हें तो दोगुना मिल गया, हम तो घाटी में रह गए। रानी को दोगुना मिल गया, हम तो भैया घाटी में रहे। मनु जी को लगा तो मनु जी फिर चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज एक बात और सुन लो। बोले का। बोले जब भी आप हमें हमारे बेटा बन के आओ तो बेटा ही बन के आइयो, भगवान बन के नहीं आइए। जो पुत्र का पिता का पुत्र में राग होता है वही हमारा आप में हो, वही राग हो जो पिता का पुत्र में होता है। असबर मांग चरण गए गए असबर मांग चरण गए हो। तो एव मस्तु करुणा निधि कहे हो। एव मस्तु करुणा निधि कहे हो। एव मस्तु करुणा निधि कहे हो। असबर मांग चरण गहे रहे हो। असबर मांग चरण गहे रहे हो। तो एव मस्तु करुणा निधि कहे हो। एव मस्तु करुणा निधि कहे हो। एव मस्तु करुणा निधि कहे हो।
भगवान ने एक वस्तु कह दी, ध्यान रखना, भगवान कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी किसी को कुछ भी दे सकता है, लेकिन जिससे हमें लेना है उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। विपक्ष में रह के कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जिससे लेना है उसके अनुकूल रहना पड़ेगा, हाँ, तभी हमें कुछ मिल सकता है। विरोध में रहकर नहीं मिल सकता। भगवान ने कह दिया अभी आप जाइए अमरावती में वास करिए, और जब आप दशरथ कौशल्या सहित अयोध्या में जन्म लेंगे उस समय मेरी बात सत्य मानो, जो मेरे बगल में खड़ी है माया शक्ति, ये भी लीला में सहयोग करने के लिए आएगी। सत्य है, सत्य है, सत्य, जाओ भजन करिए, फिर मिलेंगे। और वही दशरथ कौशल्या के रूप में आए। आगे राम जन्म की कथा तो है ही। राम जी के जन्म के पहले रावण महाराज की कथा है। राम की बाद में है, पहले महाराज की है? सत्यकेतु महाराज जो केकय नरेश हैं, जिनके दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, और जो महासचिव है धर्मरुचि, लेकिन ब्राह्मण देवताओं के श्राप के कारण समूल राक्षस हो गए। हाँ, ये प्रताप भानु हुआ रावण, अरिमर्दन हुआ कुंभकर्ण, और धर्म में जिसकी रुचि थी उसका सौतेला भाई ये हुआ विभीषण। विभीषण हुआ, और तीनों ने जाके बड़ी तपस्या की। तीनों ने जाके बड़ी तपस्या की। जब तपस्या की, प्रताप भानु रावण के रूप में, अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप, और उसका सौतेला भाई विमात वो विभीषण के रूप। तीनों ने कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने जाके वरदान दिया। रावण ने मांगा कि नर बानर को छोड़ के भी किसी से नहीं मरूं, मनुष्य और बानर को छोड़ के किसी से नहीं मरूं, तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण को देखा, ये भगवान इतना बड़ा शरीर खाएगा तो पूरी सृष्टि 2 ही दिन में खा जाएगा। सरस्वती को प्रेरित किया, इसकी बुद्धि पलट दो। तो कुंभकर्ण योजना बनाया था कि 6 महीने जगूं और 1 रात सोऊं तो नींद पूरी हो जाए। और सरस्वती ने बुद्धि पलट दी, तो उसने मांग लिया कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। भगवान की लीला है, वो उन्हें जो करवाना चाहते वही होता है। तुरंत तथास्तु के लिए तथास्तु कह दिया। विभीषण से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज हम तो यही चाहते हैं कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बढ़ता रहे। मैं दानव ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया रावण से, और रावण जहां कुबेर के सेवक रहते थे उन कुबेर के सेवकों को मार भगाया, पुष्पक विमान ले लिया, लंका को राजधानी बना लिया। धीरे धीरे रावण का परिवार बढ़ने लगा, इतना बड़ा कि अरुण वरुण काल यम कुबेर सब रावण से पूछ पूछ के व्यवहार करते। ऐसे ऐसे तो उसके बेटे हैं, मेघनाद, मनुजा, हरि, देव, दुर्तांत, नवांतक, देवांतक, जिनने मेघनाद ने तो इंद्र को जीत लिया था, तो रावण ने उसका नाम इंद्रजीत रखा था। इंद्रजीत रखा था। और इतना आतंक था रावण का कि रावण आवत सुने सको देवन तके रावण जब निकलता था तो पृथ्वी थर थर कांपती थी, और देवता तो डर के मारे सुमेर पर्वत की गुफा में छुप जाते। इतना आतंक था रावण का कि देवतन को रात के नींद नहीं आती और दिन भर भूख नहीं लगती। दिन भर उपास ही रखते और रात को सोच नहीं आती। इतना डर था रावण। जाके डर सुर असुर डराए, निस न नींद दिन अन्न न खाए। डरन के मां भूख नहीं लगती, भूख भग गई थी देवतन की।
रावण के डर के मारे दिन के भूख नहीं लगती और रात का नींद नहीं आती, सोते नहीं आती, डर की मां को कब आ जाए। जब रावण लंका में चिंगाड़ता था तो देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे अगर वो चिंगाड़ देता था लंका में। ऐसा आतंक था रावण। देखिए आप कैसा था। कथा तो वो होने नहीं देते। कत्तो जी ने कथा करी, हमने मारा लो, साफ बात है। कथा को उन्हें बाची तो समझ लो कि गर्दन अलग कर दें। जप जोग विरागा तप मख भागा, न जग न तपस्या श्रवण सुने दस सी। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आप ही उठ धावई रहे न पावे, हरि सब घाले धीसा। आप ही उठ धावई रहे न पावे, हरि सब घाले धीसा। कैसा आतंक है। असभ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुने नहीं भ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुने नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासे, इस निकासे। जो कहे वेद पुराना, तेहि बहु विधि त्रासे, इस निकासे। जो कहे वेद देश निकासे। जो कहे वेद पुराना, तेहि बहु विधि त्रासे, देश निकासे। जो कहे वेद पुराना। इतना आतंक था रावण का कि बरन न जाई अनीत। और निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत। तिनके पावहि कवन। रावण के राज्य में क्या होता है, क्या होता है। बाड़े खल बहु चोर जुआ, बाड़े खल बहु चोर जुआरा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन परदा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन सन जय जय करवा वहीं सेवा। तो साधुन संग कर
नहीं सेवा। हे पार्वती, जो माता पिता का मान नहीं करे, कहे कुछ करे कुछ चरे कुछ, जो पर नारी पर कुदृष्टि डाले, ऐसे व्यक्ति जो असुर लोग होते हैं, इनका जीवन अच्छा नहीं होता। हे पार्वती, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब पारी। जिनके ये है आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब पारी। पृथ्वी देवता सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा हमसे कुछ बनने वाला नहीं। ब्रह्मा समेत कैलाश पर्वत पर गए। शिव जी ने कहा पार्वती मैं यहीं उपस्थित था जब सब लोग यहां आ गए। ते ही समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाए वचन एक कहे हो। मैंने उस समय उन सब लोगों से एक ही बात कही। किसने? शिव जी ने। मैंने उन सब से केवल एक ही बात कही। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समाना प्रेम ते प्रगट ओहि में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। थोड़ा सा बढ़ा दो भैया, पूरा डाउन ना करो, कम से कम आवाज तो सुनाई दे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट जैसे होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। जाना व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम से बोली अयोध्या महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। जिस अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य करते, बड़े धर्म है, धुरंधर है, गुणनीत है।
पावनपुरी अयोध्या धाम में रघुकुल के मणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ राज्य करते हैं। 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, और तीनों रानियां होने पर भी राजा ने संतान है, कोई बाल गोपाल नहीं। जब बाल गोपाल नहीं है, कष्ट हुआ राजा को। तो अब राजा कहां जाए? राजा पहुंचे महाराजा के पास, गुरु भगवान के पास। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, धीरज धारण करो, तुम्हारे वंश की परंपरा है। क्योंकि सूर्य वंश की परंपरा रही है, सूर्य से लेकर दशरथ जी तक जिन राजाओं के यहाँ बालक पैदा नहीं हुआ, उनको यज्ञ ही करना पड़ा। अरे तुम्हारे वंश की परंपरा है, जो तुम्हारे वंश में होता चला आया है, वही तो तुम्हें करना पड़ेगा। और यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया होती दीन, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवताओं सवन कुंड में से प्राकट हुआ और बोले, वशिष्ठ जी, जो वशिष्ठ कछु हृदय में चारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। सारा काम सफल होगा। और जब उस प्रसाद के 4 भाग बनाए गए, तीनों रानियों को दिए गए, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जागन ते हरि गर्भहि आए, सुजा दिन ते हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रहबार तिथि, भय सकल अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। जड़ में भी चेतना आ गई, धरती पे सब आनंद हो रहा है। क्योंकि जब राघव सरकार का प्राकट हुआ ना, तो जोग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। अगर आप मुहूर्त निकालो तो जोग अच्छा होगा तो लगन अच्छी नहीं होगी, लगन अच्छी होगी तो ग्रह अच्छा नहीं होगा, ग्रह अच्छा होगा तो बार अच्छा नहीं होगा, बार अच्छा होगा तो तिथि अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब राघव सरकार का प्राकट होता है ना, तो सब अच्छे ही अच्छे अपने आप मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे अपने आप मिल जाते हैं। जोग लगन ग्रहवार तिथि, भय सकल अनुकूल। चर अरुचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सब मिल जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए आप, चैत्र मास का महीना है, चैत्र मास का 9वां महीना है, मंगलवार का दिन है, 9वीं तिथि है, दोपहर के दिन का समय है। अभी 12 नहीं बजे, बजने वाले हैं थोड़ी देर में। भगवान राम का प्राकट दिन में हुआ था, क्योंकि सूर्य वंश में आए थे ना, तो सूर्य वंश दिन ही में तो रहते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा,
पावन काल लोक विश्रामा। पावनपुरी अयोध्या धाम की जय हो। इस बात का किसी को पता नहीं है। दिन का समय है और कौशल्या महारानी के कक्ष में एकाएक प्रकाश हुआ और ऐसा प्रकाश हुआ कि उस प्रकाश में चतुर्भुजी रूप बन के आ गया। जब कौशल्या ने देखा 4 भुजाएं इतने बड़े 20 फुट के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, 4 हाथ हैं, 20 फुट के लंबे हैं। जब कौशल्या ने देखा तो कौशल्या के तो हाथ जुड़ गए। इस बात का किसी को पता नहीं है, केवल कौशल्या के कक्ष में हो रहा है। न सेन को न दासियों को, न मंत्रियों को, न दशरथ जी को, न रानियों को, किसी को पता नहीं। केवल कौशल्या के यहाँ ये सब हो रहा है दिन में। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कौशल्या हितकारी। तो क्या राम जी दशरथ जी के हितकारी नहीं थे? लेकिन सबसे प्रथम दर्शन किए माता कौशल्या ने। दिन में कौशल्या के कक्ष में एकाएक प्रकाश हुआ और चतुर्भुजी रूप में आ गया। जब चतुर्भुजी रूप में आ गए, इसलिए तो कहा है भय प्रगट कृपाला। स्तुति है, आप सबको आती है तो साथ में गाइए, नहीं तो तालियों का सहयोग करके कौशल्या